बिहार चुनाव बेहद नज़दीक आ गया है। सिर्फ 2 दिन का फासला है जनता और जनता के फैसले के बीच में। आप सोचिए कि ऐसा चुनाव है जहां जाति के आधार पर हत्या हो रही है, जहां दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। राहुल गांधी किस तरह से मछुआरों के साथ पानी में डुबकी लगा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए सब एक हैं। तेजस्वी यादव ने बाकायदा कह दिया ओवैसी के लिए, ओवैसी साहब के लिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम एक्सट्रीमिस्ट के साथ कोई कोalition नहीं करेंगे, गठबंधन में नहीं आएंगे। जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है। यह उसकी सोच है कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। बताओ इस तेजस्वी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बिहार चुनाव बेहद नज़दीक आ गया है। सिर्फ 2 दिन का फासला है जनता और जनता के फैसले के बीच। इसी दौरान अलग अलग तरह के घटनाक्रम पेश आ रहे हैं। बिहार से मैं अभी लौटी हूँ और तमाम सूरत हाल वहाँ से देख कर आ रही हूँ। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर आप जिस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, स्थानीय स्तर पर वही चीज़ कितनी बड़ी होती है और किस तरह से एक विधानसभा में हुई कोई घटना किस तरह से आसपास के तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको पूरी तरीके से प्रभावित करती है। आप सोचिए कि ऐसा चुनाव है जहाँ जाति के आधार पर हत्या हो रही है, जहां दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, जाति के आधार पर पॉलिटिकल वायलेंस, जिसको हम सोच रहे थे कि शायद जो चुनावी जो हिंसा थी या जो राजनीतिक हिंसा थी उसके दौर से हम गुजर चुके हैं, लेकिन बिहार में वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा और जो दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं वो है राहुल गांधी किस तरह से मछुआरों के साथ पानी में डुबकी लगा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए सब एक हैं। जिसको राजकुमार कहा गया, वो राजकुमार सबकी नज़रों में किस तरह से वो सबको बराबर समझता है। मुकेश साहनी के साथ उन्होंने डुबकी लगाई। इसके भी राजनीतिक संकेत क्या हैं, राजनीतिक संदेश क्या है, इस पर भी मैं ज़रूर चर्चा करूंगी। लेकिन उससे पहले एक ऐसी बात, एक ऐसा बयान जो तेजस्वी यादव की तरफ से आया है, मैं कहूँगी बहुत अजीब किस्म का ये बयान है। और किसी भी एक ऐसे नेता को जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहता है उसको इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल सूट नहीं करती। असदुद्दीन ओवैसी के लिए एक पत्रकार जो हैं, महिला पत्रकार सबा नकवी, उनके साथ इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने बाकायदा कह दिया ओवैसी के लिए, ओवैसी साहब के लिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए कि वो एक एक्सट्रीमिस्ट हैं। हम एक्सट्रीमिस्ट के साथ कोई कोalition नहीं करेंगे, गठबंधन में नहीं आएंगे। ये बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरह का स्टेटमेंट, आपको ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स से समस्या हो सकती है, मैं भी उनकी पॉलिटिक्स के, खासकर जो उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के उसके कई पहलुओं से मैं सहमत नहीं हूँ, मैं उससे अग्री नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवैसी साहब को एक एक्सट्रीमिस्ट कहें। एक व्यक्ति जो एक मुख्य धारा की पार्टी का नेता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो नेतागिरी है, जो जिसकी सियासत है वो सिर्फ 2, 4, 6 साल से नहीं, दशकों से उनके पिता और उनके पिता, यानी कि मैं कहूँगी पूरी विरासत में जिस व्यक्ति को पॉलिटिक्स मिली हो और आम जनता ने उसमें उसका विश्वास जाहिर किया हो, उसकी पॉलिटिक्स से अगर आप डिसएग्री करते हैं, अगर आप असहमत हैं, तो क्या आप एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे? ये बहुत हैरानी की बात है कि तेजस्वी यादव का ये बयान ऐसे वक्त में आता है जब चुनाव सिर्फ 2 दिन की दूरी पर है। और मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि तेजस्वी यादव ने जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा असदुद्दीन ओवैसी साहब को, क्या वो तमाम मुसलमानों के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं? मैं बिल्कुल ये कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि ओवैसी साहब या उनकी पार्टी MIM ये एक तरह से नुमाइंदगी करती है तमाम मुसलमानों की, बिहार में कम से कम। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं, विरोधी भी हैं, उनको वोट मिलता है, वो खुद एक सांसद हैं और सांसद होने के अलावा एक बेहतरीन वक्ता हैं। और ऐसे व्यक्ति भी हैं जो बाकायदा दाढ़ी टोपी में पॉलिटिक्स करते हैं। ऐसे व्यक्ति को एक्सट्रीमिस्ट कहना आपकी ये मर्जी है, आपका लोकतांत्रिक अधिकार है कि आप किसी को कोalition में, गठबंधन में शामिल करें ना करें। लेकिन ये बेहद नाइंसाफ़ी की बात है और मैं कहती हूँ पूरी तरीके से अनुचित है कि तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को जिस तरह से अतिवादी या एक्सट्रीमिस्ट कहा, ये अपने आप में बिल्कुल भी उचित नहीं है ये बयान। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार
कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रिकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तेजस्वी यादव इस बात को समझते हुए ये बात ज़रूर उनको कोई कम से कम उनके जो मैं कहूँगी हमदर्द हैं, जो उनके वेलविशर हैं, वो ज़रूर उनको बताएं कि इस बयान के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर लालू प्रसाद यादव होते इस चुनाव में, अगर वो सक्रिय होते या यही सवाल लालू प्रसाद यादव से पूछा गया होता, तो मुझे पूरा विश्वास इस बात का है कि वो कभी भी इतने मझे हुए परिपक्व नेता थे और पूरे तरीके से मैं कहूँगी खांटी के सेक्युलर, कि वो राजनीतिक विरोध, राजनीतिक असहमति के बावजूद कभी भी किसी पॉलिटिशियन के लिए मुझे लगता है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल वो नहीं कर सकते थे जो तेजस्वी यादव ने किया। तेजस्वी यादव ने आज मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मीडिया के लोगों ने पूछा, एक मोहतरमा ने पूछा कि आप ओवैसी से क्यों इत्तेहाद नहीं किए, तो तेजस्वी ने कहा कि ओवैसी, क्या कहा उसने, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है, इंतहा पसंद है, दहशतगर्द है। आप बताइए हमको, हम तेजस्वी को बोलेंगे बाबू एक्सट्रीमिस्ट को तुम जरा अंग्रेजी में लिख के बता दो। हमको एक्सट्रीमिस्ट बोलता है, नहीं सुन लिए, हमको एक्सट्रीमिस्ट क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मैं नमाजी हूं। याद रखो, तुम्हारे इस तरह के बयानबाजियों से कई लोग, मुसलमान बच्चे जेलों में आज सड़ रहे हैं। सुनो, कोचा दामन और सीमांचल और बिहार की जनता जो 14% रहकर वजीर आला बनना चाहता है, यह उसकी सोच है कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। बताओ इस तेजस्वी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा? तो आप देखिए, असदुद्दीन ओवैसी इसको पूरे तरीके से इमोशनली वो इस बात का जवाब दे रहे हैं। राजनीति है, उनको भी राजनीति करने का हक है, जैसे तेजस्वी यादव का एक लोकतांत्रिक हक है कि वो चुनाव लड़ें, मुख्यमंत्री बने, उनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये हक असदुद्दीन ओवैसी को भी है कि उनकी पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, इन दोनों की पॉलिटिक्स एक दूसरे से अलग हो सकती है, लेकिन उनको भी इतना ही अधिकार है कि भारत के जो लोकतांत्रिक और चुनावी जो मानचित्र है उसमें उनकी स्थिति हो। मेरा यह हक है एक पत्रकार के तौर पे कि मैं आलोचना ओवैसी साहब की भी करूं और मैं आलोचना तेजस्वी यादव की भी करूं, आलोचना मैं नरेंद्र मोदी की भी करूं और नीतीश कुमार की भी करूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे लिए या ओवैसी साहब के लिए, ओवैसी साहब तेजस्वी यादव के लिए, हम किसी के लिए अपशब्द कहें। मुझे लगता है यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, यहाँ पर एक रेखा खींचनी चाहिए कि पूरे तरीके से ये कैसी बात है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब ये वीडियो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर और इन वीडियो में आप देखिए कि राहुल गांधी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुकेश साहनी के साथ, और बाकी जो मछुआरे हैं उनके साथ भी मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। अब जाहिर है मछली पकड़ना ये तो एक तरह का, मैं कहूँगी इलेक्शन में जो अलग अलग तरीके से लोग नाटकीय अंदाज में दिखने की कोशिश करते हैं, वही एक कोशिश है। वीडियो भी एक तरह से एक अच्छी PR एक्सरसाइज है, लेकिन इस PR एक्सरसाइज के पीछे मैं कहूँगी एक बहुत ही अच्छा संदेश छिपा हुआ है कि जो मुकेश साहनी हैं वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को, या मैं कहूँगी जिस समुदाय को वो रिप्रेजेंट करते हैं, उस समुदाय जिसके लिए बिहार जैसे राज्य में या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमने देखा है कि लोग अपने पास बिठाना जिसको मंजूर नहीं करते, उन्हीं लोगों के साथ एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहा गया कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, वो तो रॉयल फैमिली से हैं, वो तो राजकुमार हैं। ये राजकुमार आज आम लोगों जैसा बनकर उन्हीं के साथ उसी पानी में डुबकी लगाता है और लोगों को बाहों में भर लेता है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैसेज है। पॉलिटिकल इसमें अगर समीकरण देखें तो ये साफ है कि 2.5-3% जो मल्लाह समुदाय के लोग हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी, EBC जिन्हें कहा जाता है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी जिनको कहा जाता है, उस कम्युनिटी के लोगों के वो नेता हैं, तो जाहिर है उनको अपनी तरफ खींचने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ न सिर्फ कि मल्लाह जो समुदाय है बल्कि और भी जो EBC कास्ट ग्रुप्स हैं वो भी देख रहे हैं कि एक राजकुमार बिल्कुल हमारे जैसा ही दिख रहा है, हमारे साथ उठ बैठ रहा है, खा पी रहा है, हमारे जैसा बिल्कुल साधारण एक व्यक्ति है, तो उनको भी अपनी तरफ खींचने की एक कोशिश है। और मैं कहूँगी कि एक कामयाब कोशिश है कि बहुत सारे भाषण वो काम नहीं कर पाते जो सिर्फ एक वीडियो ये काम कर पा रहा है कि राहुल गांधी एक जो है एक रॉयल फैमिली का व्यक्ति, एक राजकुमार जिसको बार बार कहा जाता है,
वो व्यक्ति किस तरह से उनकी बराबरी पर आके खड़ा हुआ है। लेकिन इसका जो एक सामाजिक संदेश है, क्योंकि इलेक्शन एक ऐसा वक्त होता है, मैंने आपको भी ऐसा उदाहरण दिया कि बड़ी बदसूरत भद्दी चीज़ें इलेक्शन के दौरान इलेक्शन जीतने के लिए कही जाती हैं और सुनी भी जाती हैं। लेकिन उसी बदसूरती के दौरान आप ये देखिए एक खूबसूरत सी चीज़ भी होती है जिसमें एक तरह की सामाजिक जो गैर बराबरी है उससे पार पाते हुए किस तरह से राहुल गांधी आम लोग, बिल्कुल जिसे मैं कहूँगी जो हमारे लोकतंत्र के हाशिए पर खड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर कदम ताल करते हुए और एक ही पानी में जब वो डूब जाते हैं और खुश होकर बाकी लोगों को अपने आसपास जब वो देखते हैं, तो एक बहुत ही प्यारा और एक मधुर संदेश जाता है कि चुनाव एक तरफ और दूसरी तरफ जो राजनीति का एक काम होना चाहिए, एक लोकतंत्र में राजनीति का काम लोगों को नज़दीक लाना, लोगों को करीब लाना। तो अब पूरे जो चुनाव का जो माहौल है इसको आप लगातार द वायर पर देख रहे हैं, तमाम तरह की रिपोर्ट्स, और ये चुनाव बेहद अहम होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितना ज़्यादा एक में बिटर तरीके से, कड़वे तरीके से ये चुनाव लड़ा जा रहा है कि जो बीजेपी आरएसएस है उन्होंने पूरा अपना दम खम बिल्कुल ज़मीन पर लगाया हुआ है, क्योंकि उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है न सिर्फ कि इंडिया गठबंधन को हराना, बल्कि वो ये चाहते हैं कि इस बार सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर वो उभरें। और एक तरफ वो इंडिया गठबंधन को भी हराना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री के तौर पर, मैं कहूँगी साफ शब्दों में, अभी भी कोई बात नहीं आ रही है। तो क्या एक चाल, एक रणनीति ये भी है कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जब उभरती है बीजेपी, तो क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा? ये सवाल अभी भी है, 2 दिन सिर्फ बीच में है और चुनाव से पहले ठीक ये सवाल अभी भी बना हुआ है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।